तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड डीमन को जब पता चलता है कि उसका जो स्ट्रैंड डीमन है वो मर चुका है, उसका एक सबॉर्डिनेट, उसका एक डिमोनिक सोल्जर मर चुका है, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने लोगों से पूछता है कि बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। तो उसके लोगों से बताता है कि ये दो लोगों का काम है, एक बुड्ढा मास्टर जो अपने आप को शिम टोंग कहता है और एक लड़का जो अपने आप को जियोन जोखा कहता है। ये उन दोनों का काम है, उन्होंने इस स्ट्रैंड डीमन को मार डाला है। तो जब बात सुनने के बाद स्वर्ड डीमन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वो कमीने लोग कौन है, मुझे वो लोग चाहिए, मैं उन लोगों को अपने हाथ से मारूंगा। उन लोगों की हिम्मत कैसे भी जहां पर मैं लोगों के ऊपर अटैक करने की। तो उसके लोगों से बताते हैं कि वो लड़का जो जियोन जोखा है वो वारिंग मैनर से है। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड डीमन और भी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर उस लड़के को बदला चाहिए था तो उसे जाकर लूनार कल्ट के ऊपर अटैक करना चाहिए था, ना कि मेरे लोगों को मारना चाहिए था। ये उस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं यहाँ पर उससे इस बात का बदला लूंगा। जबकि उसका साथी उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर यह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस लड़के का वारिंग मैनर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। असल में वो ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है, इसी वजह से वो यहाँ पर आया था उन लोगों की एक टीम के हिस्सा बनकर। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पर मां स्ट्रैंड डीमन होने वाला। स्ट्रैंड डीमन खुद अपनी मर्जी से उस जगह के पर चला गया था। इसलिए अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि उस लड़के ने जानबूझकर हमारे लोगों को मारा तो ये बात गलत होगी। तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसने यहाँ पर स्ट्रैंड डीमन को मार डाला और उसके बाद यहाँ पर ये उसका मकसद नहीं था। तो उसका साथी उसे कहता है जी सर ऐसी बात है, ये उसका मकसद बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम लोग यहाँ पर बदला लेना चाहते हैं तो हम लोग बदला ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको उस लड़के जियोन जोखा से दूर रहना चाहिए। आपको उस लड़के के साथ फिलहाल के लिए पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस लड़के का टाइटल, उसकी पोजीशन जो है वो ज्यादा हायर है। स्वर्ड डीमन उसे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे बदला नहीं ले पाऊंगा? उसकी पोजीशन अगर हायर है तो कौन है वो लड़का, उसके बारे में और बताओ। क्या तुम मुझे यहाँ पर उस लड़के के बारे में ये सुजेस्ट कर रहे हो कि मैं उस लड़के से बदला भी नहीं ले सकता? उसने हमारे स्ट्रैंड डीमन को मार डाला है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर उससे डरे हुए नहीं हो, ना ही हमें यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर अपने डिमोनिक कल्ट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारे मेन कल्ट की तरफ से हमें जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो ये थे कि हमें ग्रीन फॉरेस्ट के साथ पंगा नहीं लेना, और वो लड़का ग्रीन फॉरेस्ट का पेट्रोल ऑफिसर है। अगर वो मेन पेट्रोल ऑफिसर है, अगर हम लोग उसके ऊपर हाथ डालेंगे तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है वो खुद यहाँ पर मैदान में उतरेगा। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड किंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का ग्रीन फॉरेस्ट का मेन पेट्रोल ऑफिसर कैसे हो सकता है? तो वो लोग उसे कहता है जी सर ये बात वाकई में सच है, हम लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो लड़का वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट का मेन पेट्रोल ऑफिसर है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने खुद यहाँ पर उसे अपना बैच दिया था, उसे यहाँ पर मेन पेट्रोल ऑफिसर बनाया था। तो स्वर्ड डीमन और भी हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ग्रीन फॉरेस्ट का मेन पेट्रोल ऑफिसर होने का मतलब तुम लोग जानते हो कि क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेकंड इन कमांड, यानी कि इस वक्त अगर ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है वो पोजीशन में कमांडर है तो ये उसका सेकंड वाइस कमांडर है। तो यही पर से 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि आपको पहले ही बताया था कि स्वर्ड डीमन जो था कभी ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा हुआ करता था। तो ये ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा था और साथ ही यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के सामने अपना प्रदर्शन दिखा रहा था। जब वहाँ पर वो दूसरे उसके डिसाइपल्स को हराता है, उसके डिसाइपल्स को हराने के बाद वो अपना नाम बनाता है और उससे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा एक कमांडर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ पर अपना मेन पेट्रोल ऑफिसर बना लो, क्योंकि उसने बाकी के सभी लोगों को हरा दिया होता है। उन सभी को हराने के बाद वो यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि कमांडर इन चीफ क्या तुमने यहाँ पर मेरी काबिलियत को देख लिया? मेरी काबिलियत को देखने के बाद क्या अब तुम यहाँ पर मुझे सेकंड इन कमांड बना दोगे? क्या तुम मुझे मेन पेट्रोल ऑफिसर बनाओगे या नहीं? तो ये बात सुनने के बाद हमारे जो चीफ होते हैं वो उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सेकंड इन चीफ बनाया जाएगा? जरा देखो तो सही, तुमने यहाँ पर 3 डिसाइपल्स को हराया, 3 डिसाइपल्स को हराने के बाद तुम्हारी अपनी हालत खराब हो चुकी है। 3 डिसाइपल्स को हराने के बाद अगर चौथा डिसाइपल निकल कर आ जाए तो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर हमारे सेकंड इन कमांड यानी मेन पेट्रोल ऑफिसर बनने के लिए परफेक्ट नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का सेकंड इन कमांड बनाया जाए। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे कहता है, स्वर्ड डीमन उसे कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने यहाँ पर इतनी फाइट्स की और फाइट्स करने के बाद अपने स्किल्स को इंप्रूव किया और आपके सामने इस बात को साबित किया है कि मैं यहाँ पर मेन पेट्रोल ऑफिसर बनने के लायक हूँ। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि जरा गौर से अपनी तरफ देखो तो सही, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, तुम यहाँ पर अपने आप को सेकंड इन कमांड बनाना चाहते हो, लेकिन सेकंड इन कमांड होने का मतलब यह है कि कम से कम उसकी पावर लेवल्स मेरे बराबर होनी चाहिए या फिर मेरे से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ताकि मेरे बाद वो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे ग्रीन फॉरेस्ट को कमांड कर सके। लेकिन तुम अपनी इस हालत में तुमने कुछ भी साबित नहीं किया, तुमने बस ये साबित किया है कि तुम एक कमजोर लड़के हो और तुम अभी तैयार नहीं हो। स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर आपने खुद ही रूल
रूल बनाया था कि अगर हम लोग फाइट्स को जीत जाते हैं तो फिर आप हमें यहाँ पर मेन पेट्रोल ऑफिसर की जॉब देंगे, लेकिन आपने यहाँ पर वादा खिलाफी की, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। चाहे इस बात से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी बॉडी की कंडीशन क्या है, मैं चाहे यहाँ पर अच्छा दिख रहा हूँ या बुरा दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी के ऊपर जख्म है यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने इस फाइट को जीता है। अपनी फाइट्स को जीतने के बाद आपने मुझसे वादा किया था और आपको अपने वादे को पूरा करना ही होगा। अब यहाँ पर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने आप को साबित कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा सेकंड इन कमांड बन सकता हूँ, मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर इस बात को प्रूव करूँ। तो ये बात सुनने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इस बात को प्रूव करना चाहते हो, अगर तुम इस बात को प्रूव करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर ये दिखाना होगा कि तुम मुझसे बेहतर हो या फिर तुम मेरी बराबरी पार हो, तभी मैं तुम्हें यहाँ पर अपना मेन पेट्रोल ऑफिसर बनाऊंगा। उसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सको? क्या तुम बाद में पछताओगे तो नहीं? तो स्वर्ड डीमन जो होता है वहां पर देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा टाइगर खड़ा होता है। यानी उस वक्त भी ग्रीन फॉरेस्ट किंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर फिगर था। उस वक्त भी वो 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में शामिल था और उस वक्त स्वर्ड डीमन इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था। तो वो जो होता है वहां पर उसे अपने सामने देखता है और कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पर मेन पेट्रोल ऑफिसर बनना चाहता था और मुझे एक ऑफर मिली थी कि अगर मैं यहाँ पर उसे फाइट करता हूँ ग्रीन फॉरेस्ट किंग से और उसके सामने अपने आप को साबित करता हूँ तो मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अफसोस कि जब वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ उसी वक्त मैं डर गया क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा था और मैं उससे फाइट ही नहीं कर पाया। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर मां स्वर्ड डीमन जो होता है बैठा बैठा सोच रहा होता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का जो कि अभी अपनी 20s में है उस लड़के को ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने क्यों अपना मेन पेट्रोल ऑफिसर बना दिया है। तो वो अपने साथियों से कहता है मेरी बात सुनो। तो वो कहता है जी सर बताएं कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर बदला लेंगे, अगर आप ऑर्डर दें तो हम लोग फिर भी बदला लेने को तैयार हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि उसकी पोजीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपने कल्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। तो स्वर्ड डीमन उनसे कहता है नहीं मेरे जहन में एक और नया आइडिया आया है, अब मैं यहाँ पर एक और प्लान बना रहा हूँ, तुम सभी लोगों को उसमें मेरा साथ देना होगा। तो वो कहता है जी सर बताएं कि आपका क्या प्लान है। तो स्वर्ड डीमन उनसे कहता है कि तुम लोग जानते हो ना कि ग्रैंड डीमन जनरल ली महवा जो है इस वक्त अपनी फोर्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ाती जा रही है और मैं नहीं चाहता कि बाकी के जो जनरल्स हैं वो अपनी फोर्सेस को बढ़ाएं। मैं उन सभी की फोर्सेस को कम होता हुआ देखना चाहता हूं ताकि मेरी फोर्सेस ज्यादा बढ़े और मैं यहाँ पर एक ग्रैंड डीमन जनरल बन सकूं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई अरसे से हमारी कल्ट लीडर वापस नहीं आई। कल्ट लीडर पिछले कई सालों से यहाँ पर हमारे कल्ट के अंदर वापस अपना शो ऑफ फेस नहीं करवाया। तो उसका मतलब यह है कि कल्ट लीडर हो सकता है कि मर चुकी हैं और हम सभी सातों डीमन जनरल्स में से कोई एक उसकी अगली पोजीशन को संभाल सकता है। मैंने सुना है कि इस वक्त ली महवा ने अपने बहुत सारे साथियों को ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर सेक्टर लीडर्स बनाकर कई माउंटेन पीक्स के ऊपर भेजा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़के को सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम लोग इस लड़के की मदद से ली महवा के बहुत सारे डिमोनिक सोल्जर्स को मरवा सकते हैं जिससे उसकी पावर लेवल्स कम हो जाएंगी। तो क्या तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जी जी सर हम आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आप यहाँ पर ली महवा के नीचे जितने भी डिमोनिक सोल्जर्स हैं उन सभी को इस लड़के के हाथ से मरवाना चाहते हो। अगर वो सभी लोग मर जाएंगे तो उसकी पावर लेवल्स कम हो जाएंगे और एक और डीमन जनरल कम हो जाएगा। अगर आप उसको जाकर मार डाले तो उसके बाद आप यहाँ पर एक और आपकी पोजीशन उससे ज्यादा हायर हो जाएगी। मास्टर हमें यहाँ पर आपके इंटेंशंस की समझ आ गई। तो स्वर्ड डीमन उनसे कहते तो फिर ठीक है, जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। फिलहाल के लिए हम लोग अपना बदला लेना भूल जाते हैं, स्ट्रेंथ डीमन के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ली महवा की पावर्स को कम करने के बारे में सोचते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं जी सर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 1 to 5 का एंड होगा।